नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप सब देख रहे हैं एड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्वागत है आप सबको टर्बोचार्जर सीरीज की 4 नंबर वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा मेंटेनेंस प्रैक्टिस की इन डेप्थ एनालिसिस है यहाँ पे, जो आपको हर दिन काम में आएंगे एक टर्बोचार्जर की लाइफ बढ़ाने के लिए, या उस टर्बोचार्जर की हम ऐसे बोल सकते हैं उसकी प्री मैच्योर फेलियर को रोकने के लिए। तो जैसे मैंने कहा था कि टर्बोचार्जर की 4 नंबर जो वीडियो है, इसकी टॉपिक और आज की टॉपिक दैट इज टर्बो वेस्टगेट अरेंजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज जो है, एक वर्ड हम लोग साइड पे सुनते हैं, बूस्ट प्रेशर। ये बूस्ट प्रेशर होता क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक कंप्रेशन व्हील है और इस साइड में एक टरबाइन व्हील है। कंप्रेशन व्हील और टरबाइन व्हील जो है दोनों अलग अलग काम करते हैं कि एग्जॉस्ट गैस की जो प्रेशर एनर्जी है, इससे टरबाइन व्हील घूमते हैं और टरबाइन व्हील के साथ एक शाफ्ट लगा हुआ है, उस शाफ्ट कंप्रेशन व्हील को घुमाते हैं। तो शाफ्ट जो है कंप्रेशन व्हील को घुमाते ही क्या होगा, कंप्रेशन व्हील एटमॉस्फेयर की जो हवा है उसको खींचते हैं और खींच के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके आगे भेज देते हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि कॉम्बशन चेंबर पे हमें चाहिए बहुत सारा हवा, दैट मीन्स बहुत सारा ऑक्सीजन, ताकि हम बहुत सारा डीजल को जला के एक ह्यूज पावर जनरेट कर पाए। अभी यहां पे देखिए, दिस इज माय टरबाइन सेक्शन और दिस साइड द कंप्रेशन सेक्शन। कंप्रेशन सेक्शन पे ये लाइन जो है आप देख पा रहे हो, एयर फिल्टर से आ रहा है, यहाँ पे प्रेशराइज करके ये लाइन जा रहा है आगे। दैट मीन्स ये जो मेरा लाइन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज माई हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन, दिस इज अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लाइन। तो इस जगह की टेम्परेचर जो है, टर्बो जब जहां से शुरू करते हैं, इस जगह की टेम्परेचर इट कैन गो अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, ये 230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकते हैं। तो इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है और इस जगह में आप टेम्परेचर मेजर करोगे कि ये मोर और लेस 100 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आते हैं। तो इतना सारा हाई टेम्परेचर को, एयर को अगर हम सीधा इनलेट मैनिफोल्ड में घुसा देंगे तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की डेंसिटी कम रहेंगे। तो डीजल के वहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कम रहेगा तो क्या होगा, डीजल की पूरा बर्निंग नहीं होगा। तो हम बीच में एक चार्ज एयर कूलर लगाते हैं। तो चार्ज एयर कूलर की काम क्या है, इसको टेम्परेचर को कम करके इस जगह पे टेम्परेचर जो है इसको अराउंड 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस बना देते हैं, ताकि ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ जाए और आगे जो इनटेक मैनिफोल्ड में हवा घुसेंगे ये ऑक्सीजन रिच एयर घुसेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज एयर। तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई हवा यहाँ से जा रहा है और ये गया चार्ज एयर कूलर में, और चार्ज एयर कूलर से ये हवा जो है घूम के देखिए इनलेट मैनिफोल्ड में आ रहा है। तो इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर में जो हवा है और जो हवा एक्चुअली कॉम्बशन चेंबर में जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट प्रेशर। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिस इज द इनलेट मैनिफोल्ड, ये हवा जो है इनलेट मैनिफोल्ड में घुस रहा है और इसके यहाँ पे देखिए एक सेंसर लगा हुआ है एंड दिस इज द बूस्ट प्रेशर सेंसर। कुछ मशीन पे यहाँ पे बूस्ट प्रेशर सेंसर के जगह में मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर भी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैप। इन दैट केस बूस्ट प्रेशर सेंसर सीएससी के पहले लगा रहता है, पर छोटे इंजन में मोस्टली जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है वो इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो हवा है ये अंदर में जाएंगे और इसी को बोलते हैं बूस्ट प्रेशर। अब मेरा क्वेश्चन है कि बूस्ट प्रेशर तो बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हवा घुसते रहेंगे हवा प्रेशराइज्ड होते रहेंगे और बूस्ट प्रेशर बढ़ते रहेंगे। तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा बूस्ट प्रेशर को, नहीं तो ये तो बढ़ते जाएंगे। तो हर एक इंजन पे बूस्ट प्रेशर लिमिट करने के लिए एक सिस्टम दिया हुआ है और उसी सिस्टम को बोलते हैं वेस्टगेट अरेंजमेंट।
जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इतना बार की सिस्टम है, इस 200 बार हाइड्रोलिक प्रेशर, 210 बार या 300 बार सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग उसको लिमिट कर रहे हैं ना, इसके ऊपर तो नहीं जाते हैं। सिमिलरली बूस्ट प्रेशर में भी एक लिमिट होते हैं कि कोई बोलते हैं कि मेरा बूस्ट प्रेशर जो है इस इंजन के हिसाब से 1.5 बार होगा, कोई बोलते हैं कि मेरा बूस्ट प्रेशर 1.5 होगा, कोई बोलते हैं कि ना मेरा 2 बार है, किसी मशीन पे डिज़ाइन ऐसे है कि 2.5 बार है, किसी में 2.8 बार है, किसी में 3 बार है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंजन डिज़ाइन। लेकिन जो भी हम बोल रहे हैं कि 2.8 बार है या 1.5 बार है, इसका मतलब है इसके ऊपर बूस्ट प्रेशर आगे नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के चलते हम बूस्ट प्रेशर को यहीं पे लिमिट कर देंगे। चलिए अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वेस्ट गेट कैसे काम करते हैं और वेस्ट गेट के थ्रू हम बूस्ट प्रेशर को कैसे लिमिट करते हैं। अब इसमें इस एनिमेशन पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास दिस इज द कंप्रेशन व्हील। कंप्रेशन व्हील हवा को खींचते हैं और हवा को खींच के यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे कॉम्बशन चेम्बर पे डीजल जलेंगे और एक्सॉस्ट गैस जो है ये रेड लाइन पे एक्सॉस्ट गैस जाके टरबाइन को घुमाते हुए देखिए बाहर एक्सॉस्ट गैस ये बाहर जा रहा है। इस जगह पे देखिए एक दूसरा लाइन भी है, लेकिन ये दूसरा लाइन जो है बाहर जा नहीं पा रहा है। ये लाइन बाहर जाने का एक लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करने से आपको और क्लियर होगा। देखिए ये एक्सॉस्ट की जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे आके दो भाग में भाग हो गया। एक टरबाइन घुमाने के लिए चला गया और टरबाइन घुमाने के बाद ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, बाहर में आ जाएंगे। और यहाँ से और एक लाइन है जो यहाँ पे एक गेट है, दरवाजा बंद है। अगर दरवाजा खुला रहता है तो क्या होता है, यहाँ से कुछ एक्सॉस्ट गैस या बहुत सारा एक्सॉस्ट गैस टरबाइन को ना घुमाए सीधा बाहर चले जाते हैं। अभी एक पर्टिकुलर टर्बो को हम लोग लेते हैं जिसकी बूस्ट प्रेशर हम लिमिट करते हैं 1.5 बार। तो यहाँ पे 1.5 बार में हमने लिमिट कर दिया। इसका मतलब क्या, 1.5 बार होते ही ये गेट खुल जाएंगे। गेट खुलते ही क्या होगा, एक्सॉस्ट गैस जो है कुछ पोर्शन इस गेट से बाहर चले जाएंगे। तो जैसे ये गेट से बाहर चले जाएंगे तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा। जिस प्रेशर एनर्जी के चलते हम टरबाइन को घुमाते हैं, उस प्रेशर एनर्जी जैसे ही कम हो जाएंगे, टरबाइन की स्पीड कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली बूस्ट प्रेशर भी मेरा घट जाएगा और मैंने उसको 1.5 बार में लिमिट कर देंगे। राइट। अब देखते हैं ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कौन सा है। ये ट्यूब है, ये वाला ट्यूब। ये देखिए ये कहां पे जा रहा है, ये ट्यूब ये जा रहा है वेस्ट गेट में। ये ट्यूब जा रहा है वेस्ट गेट में। अब इस ट्यूब से आते हैं क्या, दिस इज एक्चुअली द करंट बूस्ट प्रेशर। कंप्रेशन व्हील से जो हवा इनलेट मैनिफोल्ड की तरफ जा रहा है, सेम प्रेशर की हवा इस ट्यूब के थ्रू वेस्ट गेट की डायाफ्राम, इसके पीछे एक डायाफ्राम है और यहाँ पे हवा की प्रेशर आ रहा है और इसके सामने है एक स्प्रिंग। तो क्या होगा, स्प्रिंग की एक टेंशन है और इधर से हवा की एक टेंशन है। जैसे ही स्प्रिंग की टेंशन से ज्यादा हवा की प्रेशर हो जाएंगे तब क्या होगा, ये डायाफ्राम को आगे की तरफ ठेलेंगे और डायाफ्राम की आगे की तरफ ठेलते ही क्या होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा। डायाफ्राम आगे की तरफ जाने का मतलब क्या, ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर की मूवमेंट आगे की तरफ होगा। जैसे ये एक्चुएटर की मूवमेंट आगे की तरफ होगा, यहाँ पे ये गेट जो है ये धीरे धीरे खोलना चालू होगा और जैसे ही गेट खोलना चालू होगा क्या होगा, यहाँ से एक्सॉस्ट गैस कुछ पोर्शन इस गेट के थ्रू बाहर चले जाएंगे। तो नेचुरली टरबाइन व्हील के ऊपर जो एक्सॉस्ट गैस आना चाहिए था वो पूरा नहीं आएगा। अभी मान लीजिए 20% एक्सॉस्ट गैस वेस्ट गेट से निकल गया और 80% हीट कर रहा है टरबाइन को, तो नेचुरली प्रेशर एनर्जी कम हो जाएंगे और बूस्ट प्रेशर लिमिट में आ जाएंगे। राइट। तो ये कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 1.5 बार हो गया, यहाँ पे देखिए गेट ओपन हो गया। राइट। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे तो देख लीजिए, देखिए ये गेट जो है अभी पूरा ओपन है। यहाँ पे क्या है, गेट थोड़ा सा खुला हुआ है, मैंने और गेट को थोड़ा सा खोल दिया
अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब देखिए मैंने गेट जो है अभी थोड़ा सा गेट ओपन हो चुका है और एक पर्टिकुलर पोर्शन की वेस्ट एक्सॉस्ट गैस जो है हम इस गेट के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर कर देते हैं। तो नेचुरली इस साइड में टरबाइन घुमाने के लिए जो प्रेशर एनर्जी था वो कम हो गया, गैस कम हो गया, तो बूस्ट प्रेशर भी कम होते रहेंगे, राइट। अब क्या हुआ, मैंने गेट को पूरा खोल दिया, पूरा के पूरा जो है एक मेजर अमाउंट ऑफ वेस्ट एक्सॉस्ट गैस जो है वेस्ट गेट से निकालते जाएंगे। अभी एक चीज हम लोग देखते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ वाल्व ओपन होगा, कैसे ओपन होते हैं, उस वाल्व को देखने में कैसा होता है, वो वाल्व कुछ ऐसा देखने में होते हैं। देखिए ये है टरबाइन और ये है वो वाल्व, तो ये वाल्व जो है ओपन क्लोज होते हैं। ओके, एक बार देखते हैं फिजिकली ये कैसे ओपन क्लोज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो वाल्व है, यहाँ पे वाल्व है, ये वाल्व देखिए ये कैसे ओपन और क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेस्ट गेट जो है ओपन है और यहाँ पे देखिए मैंने वेस्ट गेट को क्लोज कर दिया। और एक बार आप लोग इसको देखिए, तो ये जो वाल्व ओपन और क्लोज होगा, ये अगर क्लोज नहीं हुआ ठीक से, या ये ओपन रह गया, या यह पूरा ही क्लोज हो गया, तो देयर आर डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेंटेनेंस के एंगल से कुछ चीजें नजर में रखना पड़ेगा। वो चीज क्या है, देखिए आप मेंटेनेंस के हिसाब से जब मशीन पे चेक करोगे, एक बार जस्ट ऐसे रेंज लगा के चेक कर लीजिए कि ये एक्चुएटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे आपको पता लगेगा फ्रीली काम करना चाहिए। और एक्चुएटर अगर फ्रीली काम करते हैं तो नेचुरली आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारा वेस्ट गेट वाल्व है ये अब बढ़िया से काम करते रहेंगे। तो जिस टाइम में वेस्ट गेट ओपन होगा उस टाइम में बूस्ट प्रेशर हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो वेस्ट गेट के थ्रू इसी हिसाब से हम लोग बूस्ट प्रेशर को लिमिट करके रखते हैं। तो आज की जो डिस्कशन है हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आशा करते हैं कि बूस्ट प्रेशर लिमिट करने के लिए वेस्ट गेट की जो रोल है ये आप लोगों को समझ में आया। अगर किसी भाइयों को कोई भी क्वेश्चन रह गया या कोई जगह में आपको ठीक से क्लैरिटी नहीं मिला, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, डेफिनेटली हम उसको रिप्लाई करेंगे। और वीडियो को अगर अच्छा लगते हैं तो डेफिनेटली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए, आपके भाई बंधु को बताइए इस चैनल के बारे में और ढेर सारा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जेंटलमैन।